20 जनवरी, असल में मुझे तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं आया 20 जनवरी या जनवरी के हिसाब से या किसी भी हिसाब से के हवाले से अज़ाब से मुतल्लिक। ये मेरे ख्याल से अवैस नसीर हैं उनको आया या उनके आसपास जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको आया। तो मुझे तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं आया, बाकी वल्लाह आलम। बाकी अल्लाह के अज़ाब से ये भी असल में अल्लाह की अज़ाब की ना मुख्तलिफ़ शक्लें ही हैं जो हमारे मुल्क में ना तरह तरह से आ रही हैं। इवन 2005 में अगर आपको पता होगा तो वो एक ज़लज़ला आया था बहुत शदीद किस्म का, तो उसने बहुत तबाही मचाई थी। तो उस हाल में मैंने अल्लाह से कहा कि पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है और कमज़ोर मुल्क है, तो तू इस मुल्क के हाल पे रहम फरमा। तो अल्लाह ने फिर बड़े यानी सख्त लहजे में कहा कि कासिम, ये मैंने अभी एक तरह से वार्निंग दी है इस कौम को, अगर ये ना सुधरी तो फिर मैं एक ऐसा अज़ाब भेजूँगा जिसका असर एक पाकिस्तान की एक गली तक जाएगा। तो अगर आप देखें तो अज़ाब की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। कभी सैलाब आया होता है, कभी महंगाई की सूरत में है, कभी लोड शेडिंग की सूरत में, कभी बिजली के बिल ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जितनी भी हैं ये अल्लाह ने खुद आसमान से उतर के नहीं समझाना शुरू कर देना कि तुम सुधर जाओ। तो अल्लाह ने तो ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ आजमाइशों से तकलीफ़ों से समझाना होता है इंसान को। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो इन्हीं अंधेरों में पड़े रहो, बल्कि और ज़्यादा वो आफतें आती रहती हैं। और जब कभी भी कोई आफत आती है, बजाय इसके कि हम अल्लाह से मदद मांगे, हम काफिरों से मदद मांगना चले जाते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। तो अब कुरान में भी अल्लाह ने एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर तुम शिर्क ही करना छोड़ दोगे, शिर्क की करना छोड़ दोगे तो फिर अल्लाह भी तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा। तो अब हमें बेसिकली तो शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाना है। और एक ड्रीम था 2013 में, उसमें ये होता है कि अल्लाह ना अर्श पे पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के ऊपर होता है और हर तरह से इस कौम को ना समझाता है कि किसी तरह ये कौम सुधर जाए, लेकिन वो कौम सुधरती नहीं है। और फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह अपना जो अर्श है ना वो बहर अरब की तरफ ना ले जाता है और कहता है कि तुम तो समझने वाले हो ही नहीं, यानी पाकिस्तानियों को कहता है। अब मैं वो तकरीबन ये अल्लाह का इधर है तो मैं इस साइड पे होता हूँ, बादलों के ऊपर बैठा होता हूँ। तो फिर जब मैं देखता हूँ कि अल्लाह पाकिस्तान से नाराज़ हो गया है, यानी पाकिस्तानी कौम से नाराज़ हो गया है, तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत बुरा हुआ है। अल्लाह की नाराज़गी तो बहुत सख्त होती है। तो फिर मैं बादलों से उतर के ना ज़मीन पे आ जाता हूँ। तो फिर अल्लाह जो होता है ना वो वैसे जैसे मुझे गौर से देख रहा है कि ये तो उस कौम में घुस गया है कि जिसको मैंने समझाया तो वो नहीं समझे। तो फिर ऐसे मुझे लगता है जैसे ना अल्लाह ने ऐसे हसार सा ना एक कायम कर दिया कि कोई मुझे कुछ कहे ना, यानी अल्लाह अपनी रहमत से प्रोटेक्शन कुछ इस तरह से करता है। तो फिर एक दूसरा ड्रीम होता है, उसमें मैं पूरे पाकिस्तान में ना ऐसे चक्कर लगाता हूँ, घूमता हूँ और फिर आखिर में मैं अल्लाह से कहता हूँ कि या अल्लाह इस मुल्क पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। तो वो फिर अल्लाह की रहमतें और बरकतें ज़मीन से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो मेरा घूमना होगा ना वो शायद ये होगा कि जो मैसेज है ना शिर्क और उसकी इक़साम से बचने का, जब वो इस कौम को पता चलेगा, और सारे तो नहीं शायद लेकिन चंद लोग जब वो अपने आप को शिर्क और उसकी इक़साम से बचाना शुरू कर देते हैं, और जो कि शुरू हो गए हैं अल्लाह की रहमत से, तो वो रीज़न शायद बनेगी कि अल्लाह जो है ना वो इस कौम से खुश हो जाएगा और इस मुल्क पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा। तो अवैस नसीर बिल्कुल यानी ठीक कह रहे हैं कि हमें अपने यानी शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाना चाहिए। बाकी वो जो बातें करते हैं उससे मेरा कोई ना ताल्लुक़ है ना लिंक है। मैंने तो बल्कि अपने वीडियो पे भी चैनल पे भी वीडियो चलाई हुई है कि मेरा अवैस नसीर से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो जो बातें करते हैं वो
खुद से करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात शुरू में करना भूल गया था, वो जब बड़ी बड़ी दाढ़ियों वालों का जिक्र हुआ तो यहाँ पे अब अगर आप देखें अवैस नसीर, यहाँ पे लोग उनसे मिले भी हैं। अब अवैस नसीर जो है ना, वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो किसी के कंट्रोल में आ जाए सिवाय अल्लाह के। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि यानी अवैस नसीर ने मुझे बहुत क्लोजली देखा हुआ है, वो उनको पता है कि मैं किस तरह का हूँ, किस तरह का नहीं हूँ। तो अगर इसके बावजूद, यानी अगर आप देखें तो उनकी वीडियोस देखें तो वो उनके अब्बू ने उनको आक भी कर दिया जायदाद से। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी डाइवोर्स कर दिया है, जो कि मैंने उन्हें मैसेज भेजा था कि आप ऐसा ना करें, ये अच्छा अमल नहीं है। तो उम्मीद है वो इस पर अमल करेंगे। और अब अवैस नसीर जो है ना, वो यानी अगर उसके दिल में कुछ अल्लाह ने डाला है ना, तो वो फिर अल्लाह नहीं डाला है, वो कुछ और नहीं हो सकता। ये जो कहते हैं कि पता नहीं यहूदी लॉबी आ गई है कोई, या ये कोई एक पैसों का चक्कर है कि इन्हें फंडिंग हुई है या कुछ इस तरह से। अगर ये फंडिंग का जिक्र है तो वो फिर ज़्यादा ऑफ़र कर दें पैसों की, तो वो अवैस नसीर मेरे खिलाफ वीडियो बना देगा। लेकिन जो मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अवैस नसीर शायद अपनी गर्दन तो कटवा लेंगे, लेकिन वो अल्लाह की रहमत से साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये पैसों से नहीं हो सकती, ना ये कोई यहूदी लॉबी की साजिश हो सकती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर है और उसी की मदद है और उसी की रहमत है कि उसी ने आप लोगों के दिलों में डाला। वरना ये कैसे हो सकता है कि बड़े बड़े आलिम जो हैं वो एक ऐसे शख्स के ऊपर ड्रीम्स पे यकीन करें जिसकी ना दाढ़ी है ना जो है कोई नेक अमल है। तो ये सिर्फ अल्लाह की रहमत और उसकी मदद है। अब आप ये देखें कि मैंने अपने आप को शिर्क और उसकी इक़साम से बचाना शुरू किया तो अल्लाह ने मेरी कैसे मदद करना शुरू की। अगर हम पूरी उम्मत, पूरा पाकिस्तानी कौम शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाना शुरू कर दें तो अल्लाह यकीन करें ऐसे ही हमारी मदद करेगा। और हम फिर ऐसे तरक्की करेंगे कि जो काफ़िर लोग हैं ना, वो भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वो कौम थी, पर बड़ी पस्त कौम थी ये, कि ये तो हमसे भीख मांगने आते थे और ये आज पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। तो अल्लाह से के अज़ाब से बचने के लिए हमें शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाना पड़ेगा, गुरूर और तकब्बुर से बचाना पड़ेगा, कीना और बुग़्ज़ से, हसद से बचाना पड़ेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ेगा। फिर ही हम जो है ना वो अल्लाह के अज़ाब से बच सकते हैं।